मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप हमेशा एक ये किसी ने मेरे को कहा कि मेरे को दोबारा से ये वाली कटिंग दिखाइएगा जिसका गला पीछे से छोटा होता है। तो उसमें शोल्डर्स आप किस हिसाब से लेते हो? मान लो इसके 15 शोल्डर्स हैं, 7 दूनी 14 और एक 15, यानी कि मैं इसके पूरा अगर लूँ तो छोटे गले में 7.5 लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसका चेस्ट 36 है, इसका चेस्ट 36 है, तो इसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगी? देखो, आप इसका गला कितना रखूंगी? 7 इंच। 7 से क्या, 6.25। ये देखो, 6.25 रखूंगी, क्योंकि ये चेस्ट से जो चेस्ट होता है, देखो आप यहाँ पे चेस्ट अभी लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रखा है 7.25, सॉरी 6.25। ये मैंने 6.25 रखा है क्योंकि इसका चेस्ट बहुत कम है। जैसे अब छोटा गला बना रहे हैं, कितना भी हैवी साइज क्यों ना हो, जैसे आपका 40 तक है, आपका आपका चेस्ट 40 तक है, 42 है, 44 तक है, तब तक तो आप छोटे गले में 7 ही इंच रखो। लेकिन जहां आपका 44 से बड़ा हुआ, 48 हो गया, 50 हो गया, 52 हो गया, तो 7.5 रखो। 5 इंच के गले तक, जो 5 इंच का गला बनेगा उसमें 7.5 रखना पड़ेगा। लेकिन देखो, आप ये यहाँ से स्मॉल चेस्ट शुरू होता है, मतलब आप ये वाला जो इनका नंबर आता है 36 नंबर, किस में आता है? एक्सल में आता नहीं, डबल एक्सल में आता नहीं, तो स्मॉल में आता है। तो इसका कितना होगा? 36। ये देखो, आप यहाँ से माइनस करती हूँ मैं, ये 9 चौक 36। और छोटा गला बनाना है तो सीधा सीधा मैं 2.25 इंच कम कर दूंगी। यहाँ से 2.25 इंच कम करके यहाँ लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने देखो 2.25 करा, और यहाँ पे करा मैंने 7.25। ये देखो आप, ये 7.25 यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, 6.25 यहाँ रखा है, 6.25 यहाँ भी आएगा, ये 6.25, 6.25 आया। 6.25 के बाद देखो, यहाँ से मैंने जितने भी छोटा चेस्ट होता जाएगा ना, जैसे 7 का मैंने 6.25 कर दिया, अब इससे भी 34 नंबर होता और इसका गला छोटा होता, तो मैं 1.25 इंच 0.25 और कम कर देती, 6.5 पे ही निकाल लेती। अगर इसका चेस्ट होता 32 34, तो इसका इसका छोटा गला कितने पे बनाती? 6.5 पे बना लेती। अब ये 36 नंबर है, तो 36 नंबर में मैंने 0.25 कम कर दिया, नहीं तो ये झोल खाएगा। आप देखो, ये रहा, 1.25 इंच तो अंदर जाते ही हैं, 1.25 इंच अंदर गए छोटे गले के लिए, और यहाँ से ये जो आधा इंच था, इससे स्केल रख के यहाँ से आधा इंच से इसको मिला दिया। ये इसका चेस्ट है 36 और इसकी कमर है 31, 5 इंच का फर्क है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कैसे करूँगी। ये 9 चौक 36 था, ये कितना है? 36, 9 चौक 36, और इसका गला पीछे से छोटा है, तो यहाँ पे ही मैं 0.25 मार्जिन दे दूंगी, 0.25 इसको बढ़ा दूंगी। ये देखो, यहाँ पर था 0.25, यहाँ मैंने बढ़ा दिया। अब इसकी बिल्कुल हाइट छोटी है, तो इसकी कमर कितने पे आ जाएगी? इसकी कमर आ जाएगी 14 पे आएगी, तो 13.5 पे आ जाएगी। ये 14 पे रखूंगी तो इसकी कमर आएगी 13.5 पे, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। और इसके हिप देखो आप कितने पे रखूंगी, आप इसके हिप भी देखो। नॉर्मल हिप हम रखते हैं 21, 21.5 पर रखते हैं, तो 21 पे तैयार आ जाता है। इसका मैं कितने पे रखूंगी? 20.5 पर। इसका तैयार हिप आएगा 20 पर। इस तरह से आधा आधा इंच सब जगह, जितने भी छोटे साइज होते हैं ना, उनमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप फिर से समझो, यहाँ पे जो नॉर्मल लेडीज के होते हैं, हाइट, इसकी हाइट भी कम है, इसके चेस्ट भी कम है, तो यहाँ से मैंने 21.5 की बजाय, या 22, जैसे लंबी होती है तो 22 पे रखती चाके, इसकी चाके कितने पे रख दी है? 20.5 पर। इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट लंबी होती तो वही फार्मूला चलता। अब इसकी कमर, यहाँ पे चेस्ट था इसका, इसका गला पीछे का 5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने चेस्ट में लूजिंग दे दी, जो 36 था उसको 36.25 कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, इसकी कमर कितनी? 31। ये देखो आप, 31, और इसका चेस्ट है 36, ठीक है। आप इसका चेस्ट है 36, इसका चेस्ट है 36, तो पहले मैं देखूंगी यहाँ से 3 इंच पर। ये एक यंग लड़की है तो इसका चेस्ट आ जाएगा 3 पर ही, क्योंकि इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितना है? 9.5, यानी कि 10 पर। ये देखो, ये 10 पर आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ से मैं 3 इंच नीचे थी। अब यहाँ से देखूंगी कि इसका चेस्ट पूरा 9 चौक 36। ये देखो आप, ये 36 आया। अब मैं अगर यहाँ से स्केल रखती हूँ, तो देखो आप, यहाँ पे स्केल रखूंगी तो ये मेरे बाहर चला जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले स्केल को यहाँ ले जाऊँगी, आधा इंच और बढ़ा दिया, यहाँ 0.25 इंच दूर चली गई हूँ मैं। 0.25 इंच दूर जा करके मैंने इसकी कमर को 32 कर दिया। 31 की बजाय मैंने इसकी कमर को 32 कर दिया। आप देखो, जब हम यहाँ से अपना नाप निकाल रहे होते हैं ना, तब हमको ये सारे करेक्शन अपने आप आ जाते हैं। अब ये देखो, 8 चौक 32, इसकी कमर मैंने 32 कर दी। 32 करके,
और फिर देखो आप यहाँ से निकाला है मैंने, ये निकाल दिया। ये इसके सारे सूट कटेंगे, इसलिए 2 सूट बिछे हुए हैं। अब देखो यहाँ से ये निकाल दिया मैंने। अब जो मैंने यहाँ से अंदर किया था, ये इसको वापस वहीं पे ले आऊंगी, नहीं तो यहाँ पे झोल आएगा, यहाँ से झोल आएगा। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो यहाँ से ही झोल आएगा। तो अब इसकी कमर ऐसे ही चलेगी। यहाँ से कमर 32 कर दी मैंने 31 की बजाय। और इसकी चेस्ट कितने 36, और इसका हिप कितना है 40। देखो 10 चौक 40। इसके हिप में भी मैंने लूजिंग दे रखी है। इसका हिप था 39 था, तो इसका मैंने हिप कर दिया है 40 हिप करके। और फिर देखो आप ये 40 हिप करके मैंने यहाँ पर ये अपना मार्जिन, ये जो कहती हूँ मैं थोड़ा सा सीधा रखा करो, फिर मार्जिन आप सही से निकाल पाओगे, सही से यहाँ पे लूजिंग दे पाओगे। यहाँ थोड़ा सा सीधा रखा है, और इस कमर में मैं ऐसे करके शेप लगा रही हूँ। ये देखो आप, ये शेप लग गया, ये ऊपर का हो गया। अब इसका गला, क्योंकि इसका चेस्ट कितना है 36 है, अगर इसको 12 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 3.5। 3.5 में से आधा इंच माइनस कर देना चाहिए डिवाइड, तब यहाँ पे ये गला निकल आएगा इसका 3 इंच। इसका गला 3 इंच ही निकलेगा। आधा इंच कम करूंगी तो इसका गला आएगा 3 इंच। बैक का नेक है इसका 5 इंच। ये देखो आप 5 इंच, ये रहा 5 इंच। ये देखो आप, यहाँ पे हो गया। और इसका बैक का नेक है, पीछे की ओर कटना है इसका, ये रहा। इसका बैक का नेक 5 इंच है। ये पूरी मार्जिन हो गई। अब यहाँ पे मैंने कितना रखा था 40। यहाँ पे देखो आप 40, पूरा 40 रखा हुआ है, 40 है, तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा दूंगी। ये मैंने आधा इंच बढ़ा दिया है यहाँ से, क्योंकि आधा इंच नहीं ना बढ़ाने से कपड़ा अंदर की तरफ घुसता है। तो यहाँ से मैंने आधा इंच बढ़ा दिया। आधा इंच बढ़ा करके देखो आप, ये रखा मैंने, इसको इससे मिला दिया, ये बड़ मिला दिया। अब इसका यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है, ये देखो आप, यहाँ पे ये वाले आर्मोल थोड़े ऊपर अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ से इन दोनों का बीच का सेंटर कितना हुआ 3.5। ये 7 आ रहा है ना, 3.5 ये हुआ। यहाँ से 1/4 इंच अंदर जाएंगे हम, ये देखो 1/4 इंच अंदर जाके, और फिर इसका निशान लगाएंगे इन दोनों के बीच में। ये जो दोनों का बीच का सेंटर था, ये इन दोनों के बीच का सेंटर है। बीच का सेंटर देखो, यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया, और यहाँ से अपनी चौक लाते हुए ये मैंने 1 इंच का ये निशान लगा दिया। ये 1 इंच का यहाँ निशान आ गया, ये आ गया इस तरह से, यहाँ से भी ये हो गया। ये थोड़ा सा 0.25 अंदर जाके मैंने ये निशान लगा लिया। अब ये बाहर वाला निशान यहाँ आधा इंच होना चाहिए, तो इसका भी आधा निकालना है हमको। आधा इंच छोड़ के ये आधा निकालेंगे तो कितना 3.25 आएगा। 3.25 से जो ये आधा इंच यहाँ से हमको जाना है, ये देखो आप, ये आधा इंच अंदर जाके नीचे, ये देखो ये आधा इंच अंदर गए, और यहाँ से हमने बीच वाली लाइन को टच करते हुए बीच के आधा, जो ये आधा आगे होता है, यहाँ पे टच होना चाहिए आपकी चॉक को। ये रहा, ये आ गया आगे का, और ये आ गया पीछे का, इस तरह। और यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर्स झुका देंगे, ये आधा इंच यहाँ से। और यहाँ पे भी गला चढ़ेगा, यहाँ से गला चढ़ेगा, तो यहाँ से भी स्केल को अलग हटाना है। यहाँ पे गला चढ़ता है, तो यहाँ से भी मैंने हटा दिया, और इसको ये ऐसे जोड़ दिया। तो इस तरह से ये मेरे पूरे निशान कंप्लीट हो गए। आप देखो, ये 2 कुर्तों की एक साथ कटिंग थी। आपको आज पूरी वीडियो में आपको अच्छे से निशान दिख रहे होंगे। यहाँ से देखो मैंने ये 7, जैसे इसका ये छोटा चेस्ट है, 36 चेस्ट था, तो 7 की बजाय 6.25 रखा। यहाँ छोटा गला बनेगा, लेकिन इसको मैंने 6.25 रखा हुआ है। ये 6.25 है, और ये भी 6.25 है, ये भी 6.25 है, और यहाँ से भी मैंने 6.25 रखा, एक स्क्वायर बना के। और यहाँ पे 0.75 अंदर आ गई। अंदर आकर के मैंने वही फार्मूला अपनाया 1 इंच वाला, ये ऐसे करा, और आधा इंच लेके इधर की गोलाई लगा ली। अब इसका चेस्ट, यहाँ से इसका चेस्ट था 36, 9 चौक 36, तो 3 इंच, यंग लड़की है तो 3 इंच नीचे इसका 36 आना चाहिए था। तो यहाँ पे आ रहा था 36। ये देखो आप, यहाँ पे इसका चेस्ट आ रहा था 36, यहाँ पे इसका चेस्ट 36 आ रहा था, और यहाँ पे इसकी कमर थी 31, तो कमर में लूजिंग और बढ़ा दी मैंने, 4 इंच की लूजिंग दे दी। 4 इंच की लूजिंग के बाद ये आ गया 32। अब मैं यहाँ से इसको, इस वाले निशान को मेरे को क्रॉस करना चाहिए, इस वाले को। ये देखो आप, ये निशान क्रॉस करना चाहिए।
जो मेरा असली निशान था वो यहाँ था, तो मैंने यहाँ से आधा इंच अंदर अपना वापस जाके इसको सही कर लिया। इसको सही करके और इसको दोबारा से निशान ऐसे करके उठा दिया। और यहाँ पे इसके हिप थे, यहाँ इसके चेस्ट 36 है, तो 4 इंच की लूजिंग दी तो ये 40 आ गया। इस तरह से इसके चेस्ट है 36, इसकी कमर है 32 और इसके हिप है 40। और यहाँ पर मैंने 3 इंच की ब्रॉडिंग दी, 3 इंच, क्योंकि ये गले के इसके हिसाब से ही गले को यहाँ रखना चाहिए। तो इसको मैं 2.25, अगर ये कॉलर वाला कुर्ता होता तो इसको 2.25 पे ही लगा लेती। कॉलर वाला कुर्ता होता तो यहाँ से आधे इंच बढ़ जाता और ये 2.25 पे चला जाता। इस तरह ही पूरे कुर्ते की कटिंग हो गई। अभी आपने किसी ने मेरे से बोला है कि 1 इंच के से लेकर के 6 इंच तक के गले की कटिंग दिखाओ, तो इसके बाद में आपको वो कटिंग दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइस। मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है।